हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर साइनाइड दिया हुआ है, बहुत सारे साइनाइड हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस करना है। आपको पता है साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है। साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक बनेगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक बनेगा और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक बनेगा। ठीक है ना। फिर बच्चों आपने पढ़ा है जैम कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, CO2 का रिमूवल होता है। एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। क्लियर है बच्चों। तो फाइनली क्या बनेगा, जब हम इसको हीट करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पाई1 यहाँ का यहीं रहेगा। यहाँ पर जैम डाई कार्बोक्सिलिक से बच्चों ये मोनो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और तो और यहाँ पर देखिए रिएक्शन में हीट तो किया हुआ ही, और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चों उसमें साइक्लिक प्रोडक्ट भी हैं, तो साइक्लिक प्रोडक्ट के बारे में भी गेस करेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि 1-2 पोजीशन पर जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं और इसको हम हीट करते हैं तो बच्चों यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन के बाद बच्चों यहाँ पर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो एनहाइड्राइड भी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, देखिए कार्बोक्सिलिक भी दे रखा है और एनहाइड्राइड भी दे रखा है। तो एनहाइड्राइड यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में बच्चों हीटिंग चल रही, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हीटिंग आगे भी बढ़ेगा, ये बनने के बाद ये भी बनेगा। ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया होता तो अपन सी को ही करेक्ट मानते, बट एनहाइड्राइड भी दिया हुआ है तो एनहाइड्राइड इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 55 में बच्चों यहाँ पर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया गया है। यहाँ पर बच्चों जब हम इसको हीट करते हैं, बेसिकली ये भी क्या है, बीटा कीटो एसिड जैसा ही है बच्चों। बीटा कीटो एसिड को जब हम हीट करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, बट यहाँ पर मैकेनिज्म लगाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पता है कि बीटा कीटो एसिड को जब हम हीट करते हैं, तो क्या होता है, तो CO2 का रिमूवल हो जाता है। तो CO2 का रिमूवल कैसे होता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो CO2 का रिमूवल होता है बच्चों, सबसे पहले तो ये यहाँ से H+ के रूप में रिमूव होता है। जब ये H+ के रूप में रिमूव होगा बच्चों तो यहाँ पर CH2 और COO- बन गया। H+ का रिमूवल हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बना होगा। उसके बाद अब CO2 का रिमूवल होगा, तो CO2 रिमूवल के लिए बच्चों यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा तो बच्चों CH3 CH फिर यहाँ पर CH2- बनेगा। अब यहाँ से बच्चों दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि यहीं पर H+ जो निकला था वो H+ इसको दे दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन है बच्चों कि ये यहाँ पर आए और ये यहाँ पर जाए बच्चों। तो CH3 CH2 CH- और फिर बच्चों CH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसको जब H+ मिलेगा तो आफ्टर दैट इट विल कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपके दिमाग में आएगा फिर तो ज़्यादा करेक्ट आंसर ऊपर वाला ही है, क्योंकि अगर यहाँ पर H+ मिल जाए इसको तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा। बट समझने वाली बात ये है बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये स्टार्ट कैसे होता है। देखिए ये बॉन्ड टूटता है, हमने तोड़ तो दिया आसानी से, बट ये बॉन्ड तोड़ता कौन है, ये बीटा कीटो एसिड ही। ये बीटा कीटो नहीं है, मैं समझाने के लिए बार बार बीटा कीटो वर्ड यूज कर रहा हूँ, एज लाइक बीटा कीटो एसिड। बट ये जो एल्कीन है ना, यही एल्कीन यहाँ से इस H+ पर अटैक करता है, और ये एल्कीन ही यहाँ से H+ को रिमूव करता है। समझ गए बात को। तो जैसे ही एल्कीन यहाँ पर H+ को रिमूव करेगा
जैसे ही ये एल्कीन यहाँ से H प्लस को रिमूव करेगा बच्चों, तो ये H प्लस सबसे पहले इसके साथ जुड़ेगा, ये H प्लस यहाँ पर सबसे पहले जुड़ेगा, है ना बच्चों। फिर यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर यहाँ पर CH2, फिर उसके बाद बच्चों COO माइनस, और ये जो O माइनस बनेगा वो यहाँ पर, और ये वाला बच्चों यहाँ पर, और फाइनली आपको ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा। ठीक है ना। तो ये इसका डिटेल मैकेनिज्म हो गया। आपको तो सीधा सीधा क्या करना है मैं समझाता हूँ। एक तो डायरेक्ट बीटा कीटो एसिड दे सकता है, तब तो आप CO2 का रिमूवल करते ही हो, और जी बीटा के जगह पर इस तरह से एल्कीन बना दे, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है ना। बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड दे दे, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले H प्लस का रिमूवल कर देना है। H प्लस के रिमूवल के बाद फिर CO2 का रिमूवल करना है। CO2 का रिमूवल करके इस तरह से आपको कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना लेना है। बना लिया आपने। इसके बाद फिर बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस करा करके, और रेजोनेंस कराने के बाद यहाँ पर कार्बन आयन जो बनेगा वहाँ पर H प्लस दे देना है। ठीक है ना बच्चों, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हॉफमान एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या बनता है बच्चों, हॉफमान एल्कीन। ठीक है ना। तो ये ना बन करके कौन सा बनेगा बच्चों, ये वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि ये जो कंपाउंड है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एन गिवन कंपाउंड विल नॉट इवॉल्व CO2। बच्चों n का वैल्यू अगर मैं CH2 ले लूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट विल फॉर्म जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड आफ्टर द हीटिंग डीकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ CO2 टेक्स प्लेस। ठीक है ना बच्चों, यानी कि n=1 अगर मैंने लिया तो यहाँ पर CO2 का रिमूवल होगा। अगर मैंने n=2 लिया तो बच्चों यहाँ पर CH2 2 बार आएगा, और फिर यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक। ठीक है ना बच्चों, और ये बन गया सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो बच्चों यहाँ से क्या होता है, H2O का रिमूवल होता है, एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ H2O सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सो अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू 2 ले लूँ तो वैसी स्थिति में बच्चों यहाँ पर सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनेगा आफ्टर द हीटिंग, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर CO2 का रिमूवल तो नहीं हुआ, तो कहता है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एन गिवन कंपाउंड विल नॉट इवॉल्व CO2 गैस, तो n=2 आंसर हो जाएगा। तो बहुत बार क्वेश्चन देखने में डरावना लगता है बट होता नहीं है। सो पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, आसान ही लगता है। क्लियर है। इफ़ n=4 देन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वुड बी नोन एज। कहता है n=4 आ जाए तो क्या होगा बच्चों। इसका एक ट्रिक होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को याद रखने का। ठीक है ना, इसको याद रखते हैं ओम संग आरती, OMSG आरती। O मतलब ऑक्जेलिक है, M फॉर मेलोनिक है, S मतलब सक्सिनिक है बच्चों, G फॉर ग्लूटारिक है, और फिर एडिपिक है। ऑक्जेलिक में 0 होता है बच्चों, है ना। दोनों कार्बोक्सिलिक के बीच में कोई CH2 ग्रुप नहीं होता है, n=0। ये n का वैल्यू बता रहा हूँ, ये 1 होता है, फिर ये 2 होता है, ये 3 होता है, और ये 4 होता है। तो अपने से n=4 पर पूछा गया है तो बच्चों तो एडिपिक एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 में बच्चों बेसिकली एस्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एस्टर, और इस एस्टर का करना है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे करोगे आप, तो इस H2O को आप इस तरह से अरेंज करो ताकि OH जो है ना इस CO की तरफ आ जाए और ये HO की तरफ आ जाए, और उसके बाद बच्चों आप इसको ब्रेक कर दो।
जैसे ही आप करोगे ऐसा तो इधर बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी तरफ बन गया बच्चों अल्कोहल। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो एस्टर का लिंकेज है ये टूटेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में बदलेगा। बट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता कौन सा पार्ट है, जिसमें CO ग्रुप लगा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर देखो CO ग्रुप इधर है ना। तो इसको बनाना है, कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर HOH लिख दो, 2 मोल लेकर के, यहाँ से इसको भी तोड़ दो बच्चों। तो इन दोनों ऑक्सीजन को एक एक H मिलेगा, तो ये दोनों अल्कोहल में बदलेंगे। तो यहाँ पर OH है, यहाँ OH नहीं है, गलत है, यहाँ पर OH है, ये सही चल रहा है। इसमें बच्चों स्ट्रक्चर में दिए गए स्ट्रक्चर में CH3 ग्रुप है ही नहीं, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। यहाँ पर ये पहले ही गलत हो गया। OH है बच्चों दोनों पर, देखो 1,2 पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, बिल्कुल सही है ये। इसमें क्या है बच्चों गलती, इसमें एल्डिहाइड बना दिया, जो कि इसमें गलती है। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर C होगा। तो फिर से मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत बार क्वेश्चन देखने में डरावना लगता है, बट आप उसको आराम से पेशेंस के साथ सॉल्व करते हो तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना। तो सॉल्व करते रहिए, और आपको कैसा लगता है आप अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर किया कीजिए। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।